कर रहा है, ये कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है, ये कर रहा है, हो जाता है दूसरे चरण में प्रचार खत्म हो जाता काम नहीं, कार्रवाई में दिक्कत है। लेकिन वास्तव में लोगों गरीबों का पैसा काफी खा जाते हैं, बहुत कम। 5 बजे तक आएगा, 10 बजे तक आएगा, आना पड़ेगा। जब उसके स्पॉट पे हुआ है, जो इसका मालिक है वो भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ड्राइवर चलाएगा और मालिक कहेगा कि मुझे नहीं पता, ड्राइवर जानता है, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो गाड़ी बेच के जो पैसा मिलेगा वो आपको कॉम्पनसेशन तरीके का कोई दूसरा व्यक्ति आपको आश्वासन दे, या हमारी में से कोई बीच में आके बीच में आपका कुछ कटिंग करे, जो भी कुछ है। हम चाहते हैं आप रहें, आप आए हैं तो आप भी रहें, 1-2 लोग और हैं तो आप भी रहें, प्रधान जी हैं तो प्रधान नाम है आपका? राजकरण। राजकरण, मृतक के कौन हैं आप? चाचा। किस तरह से घटना हुई है, कौन सी खदान है ये बरियारी खदान है, गिरवा थाना। ये हम लोग यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, तो हमारा बच्चा खाना देने आया था, तो हमारे पास वो पहुँच नहीं पाया, और पीछे से डग्गी वाले ने बाइक चढ़ा दिया उसके, बाइक डग्गी बैक करके, फिर तो दड़े में मौत हो गई उनकी। अब कितने पहले देर की घटना है? 11 बजे की। 11 बजे की। अब क्या टाइम हो रहा है? समथिंग 3 बज रहा होगा। 3 बज रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों अभी घटना स्थल पे ही बॉडी रखी हुई है, क्या कारण है? अभी तक यहाँ कोई खदान वाला आया ही नहीं। संजीव गुप्ता या शैलेंद्र इंचार्ज थे यहाँ के, वो भी यहाँ नहीं आए, कोई जिम्मेदार नहीं आया, सब ताला लगा के भाग गए। हम लोग यहीं पे बैठे हैं। हालांकि प्रशासन आया है। क्या कह रहे हैं प्रशासन? ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम कराइए। हमने कहा कम से कम उनको बुलाइए, तो खदान वालों को कोई यहाँ पे नहीं आया। अब कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक वो नहीं आएंगे, संजीव गुप्ता या जो ठेकेदार। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये कम से कम पढ़ने वाला बच्चा है, वो अब उसका भविष्य क्या था, उसको मुआवजा, उसके पिता को कम से कम उसको मुआवजा मिले। ये वो जो भी है समझाना चाहिए उनको आके। वो यहाँ तक कोई नहीं आएगा। आक्रोश सिर्फ इस बात का कि वो लोग आए नहीं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद उनकी मानवता कितनी है कि वो यहाँ तक आए नहीं। क्या होता है? क्या अवैध चल रहा है? अवैध चल रहा है। मतलब 30 फुट के गड्ढे हो गए। हालांकि हमने 2 तारीख को एप्लीकेशन दिया है डीएम को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक यहाँ तक कोई आया ही नहीं है। शासन प्रशासन कोई भी नहीं आया। क्या कमियां हैं यहाँ पर? क्या किस तरह से अवैध हो रहा है? बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। 6-6, 7-7 मशीनें चल रही हैं, जलधारा में चल रही हैं। लेबर की भी समस्या थी। 50 रुपए में काम करवाते हैं और नाबालिग बच्चों से बराबर करा लेते हैं काम। ये है वो है, ऐसा करके। तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना पर दिए थे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया, प्रशासन नहीं आया। भैया क्या नाम है और किस तरह से घटना हुई है यहाँ पर? मेरा नाम काशीराम है। हाँ, काशीराम, क्या हुआ है? हम लोग इधर काम करते हैं। हमारे जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें से उसका लड़का खाना लेकर के आया इधर, और वो पीछे से डिग्गी ने उसको दबा दिया। हाँ। फिर इसके बाद अभी तक प्रशासन लोग तो आए, लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो लोग यहाँ आए नहीं हैं। जो ठेकेदार के इंचार्ज हैं वो भी नहीं आए हैं। सब लोग अपना ताला लगा के भाग गए हैं। तो क्या बच्चा कैसा है? बच्चा वो 16-17 साल का है। क्या हुआ? खत्म हो गया? खत्म हो गया, वहीं पे दर पे खत्म हो गया, लोडिंग पॉइंट पे। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की ये मांग है कि कम से कम परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई बिल्कुल चाहिए। और इधर का खनन नहीं होना चाहिए, अवैध खनन, क्योंकि यहाँ अपने गांव के लोगों के जानवर आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। कल के लिए और दूसरी घटना हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ की व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था उचित नहीं है। क्या नाम था आपका? काशीराम। इसके पहले भी यहाँ घटना हुई है, कई बच्चे मर चुके हैं। हाँ, पिछले साल में घटना हुई थी, जो
पॉप लाने से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे, उसमें से बच्चे डूब कर मारे थे। कितने बच्चे मरे थे? 3 बच्चे। 3 बच्चे। फिर भी प्रशासन अभी तक नहीं जागा। प्रशासन वो तो अपना वो पिछले घटना का कार्रवाई जो भी उन्होंने किया होगा प्रशासन ने वो तो किया, लेकिन ये जो आज की घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसमें अब इनको ठेकेदार को तो कम से कम इधर आना चाहिए, वो भी नहीं आए। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार है संजीव कुमार गुप्ता, अच्छा, किदवाई नगर कानपुर। संजीव गुप्ता। हाँ, देखिए, हमारी जानकारी में आया कि बच्चे के पिताजी यहाँ काम करते थे और बच्चा अपने पिताजी को जो है खाना देने आया था। जब खाना देते आया हुआ है तो उस कारण जो से बच्चा जो है उसी के नीचे कुचल गया है, ये सुनने में आया हमारे। हम लोग अभी मौके पे आए हैं और जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात हो गई है और जो भी कानूनी कार्रवाई है तत्काल कराया जाएगा और जो कॉम्पनसेशन, जो आर्थिक सहायता दे है वो दिलवाई जाएगी। सर, कितनी देर तक इन लोगों ने रोक रखी बॉडी? क्या मांग थी इनकी? मांग यही थी कि प्रशासन आके हमको आश्वासन दे कि क्या क्या हम लोगों को जो आर्थिक सहायता दे होगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो क्या क्या कराई जाएगी। तो इसके लिए हमने उनके पिताजी से, माताजी से और सभी लोगों से बात हमारी हो गई है और हम लोग की तरफ से भी है कि आज ही हम 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ त्वरित इनका निस्तारण कराएं। जो भी आर्थिक सहायता हमारे स्तर से दे होती है और जो सरकार के स्तर से दे होगी वो हम उनको दिलवाएंगे।